हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ हंटर सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का रेलवे का ग्रुप डी का गेस्ट पेपर का बायोलॉजी का पार्ट 2 लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो सारा ख़त्म हो जाएगा इस पार्ट 2 में ही। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आप सबसे मेरा प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक मुझे और मोटिवेट करेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहूँगा। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेट मैं भी होता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया है? तो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन जो किया है ये चार्ल्स डार्विन ने किया। किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने किया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश समरूप अंग होते हैं, यानी क्या जो होते हैं समरूप अंग होते हैं। तो लॉबस्टर जो होते हैं, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल जो होते हैं ये क्या होते हैं? समरूप अंग होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चमगादड़ के पंख और व्हेल के जो फ्लिपर होते हैं ये समजात अंग होते हैं। अब मानव के छाल और बैल के पैर क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। परिस्थिति यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो ये ऑर्थर टॉसले ने परिभाषित किया था। किसने किया था? ऑर्थर टॉसले यानी एजी टेंसली के पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित किया था। इकोसिस्टम को अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और चार्ल्स एटलन ने इकोसिस्टम में अलग अलग श्रेणियों द्वारा भोजन के तरीकों को दर्शाने के लिए एक कंसेप्ट को विकसित किया था जिसे खाइए और खाने दीजिए कहा जाता है। ठीक है, तो ऑर्थर टॉसले क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? इसी को बायोमास कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बायोमास ऊर्जा का स्रोत होता है और बायोमास को सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जाता है और इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद भी इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे आप देख सकते हैं कि धान की भूसी, गन्ने की खोई, इन सब को बाद में भी उपयोग में लाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये सन 2005 में प्रभावित हुआ है। तो ऑप्शन क्या है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान कौन सा है? तो ये इको एक्शन दिवस जो है, इको एक्शन दिवस सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रदूषण के संकट से निपटने में लोगों की रोजमर्रा की आदतों में सुधार करने से जुड़ी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उस वक्त ग्रीन गुड डीड्स अभियान की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? तो ये थैलेफाइटा जो होते हैं ये पादप समूह में केंद्रीय संरचना वाले पौधे में आते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और ब्रायोफाइटा की बात किया जाए, ब्रायोफाइटा को पादप समूह का उभयचर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, ये आई कंफर्ट में आ गया है, इसको सीधा कर लें। चलिए नेक्स्ट। मशरूम एक डैश होता है। तो मशरूम एक क्या होता है? कवक होता है। मशरूम एक कवक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा।
और मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, 48% मशरूम में प्रोटीन पाया जाता है। और मशरूम ही एक ऐसा कवक है जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। मशरूम ही एक ऐसा कवक है जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। और मशरूम को छोड़कर जितने भी कवक होते हैं वह सभी क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। मशरूम को छोड़ के जितने भी कवक होते हैं वो जहरीले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है? कारा, रिक्सिया, वाल्वा, स्पाइगोरिया। तो रिक्सिया जो होता है ये थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा किस समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं? तो ये फूल के में नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये पादप समूह के पौधों में एक निश्चित पीढ़ी एकांतरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश संवहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे। तो टेरिडोफाइटा जो थे ये संवहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधा थे, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस समूह में पौधे जाइलम और फोलियम का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग जो होते हैं ये पुष्प में उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी भी कहा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रक्त डैश प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण होता है। रक्त जो है ये संयोजी प्रकार का उत्तक का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्त को तरल संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरल संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। और तरल संयोजी उत्तक जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो संयोजी उत्तक कौन सा है, तो हड्डी एक संयोजी उत्तक होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कौन कौन होते हैं? अनारेखित या अनैच्छिक पेशी, रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी और हृदय पेशियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डैश उत्तक संवहन फूल बनाते हैं। डैश उत्तक संवहन फूल बनाते हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम उत्तक जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम उत्तक संवहन फूल बनाते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और जाइलम तथा फ्लोएम जटिल उत्तक के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक हैं जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं को उत्पादन करते हैं। तो विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। विभज्योतक जो होते हैं कोशिकाएं विभाजन करती हैं जिसके फलस्वरूप पौधे के शरीर का क्या होता है, आकार बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम क्या हो जाएगा, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश होती है। तो मूल इकाई क्या होती है, जाति होती है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा क्या होता है, प्रजनन हो सकता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। टेपवर्म फाइलम डैश से संबंधित होता है। तो टेपवर्म फाइलम जो होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ से संबंधित होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस संघ के अंतर्गत फैसिभोला, प्लेनेरिया, सिस्टोमा इत्यादि जीव आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? मधुमक्खी, मक्खी, तितलियाँ, ततैयों एवं भैरों। तो ततैयाँ तथा भैरों के क्या होते हैं, दांत होते हैं, और मधुमक्खी, मक्खी तथा तितली में दांत नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? तो बीसीजी का टीका जो होता है ये क्षय रोग से बचाता है,
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैकुलस कैलमेटी ज्यूरिन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका खोज जो है डालमेट ग्यूरिन ने किया था। क्या होता है, इसका बीसीजी का फुल फॉर्म ही होता है बैसिलस कैलमेटी ज्यूरन। क्या होता है, इसे ग्यूरिन ने, ठीक है। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो बायोडीजल जो है जट्रोफा, करंज, सोयाबीन यानी कि इन सभी को मिला के तैयार किया जाता है। यानी इसको जट्रोफा का और करंज तथा सोयाबीन से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किस देश में होता है। तो सबसे अधिक रेशम का उत्पादन जो होता है ये चीन में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक क्या होते हैं, वह एक जीवाणु होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सुनहरे धान में प्रचुरता होती है, सुनहरे धान में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या होता है, तो मादा एनाफिलिस जो होता है मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो खसरा जो होता है वो विषाणु जनित रोग होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण होता है। तो यूरिक अम्ल का जो अधिकता होता है वो किसका लक्षण होता है, तो गठिया का होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है। तो एलिसा जो होता है एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा का टेस्ट होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण होता है। तो हीमोफीलिया जो होता है ये आनुवंशिक रोग का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का कोई अंग कट जाता है तब रक्त का थक्का नहीं जानता एवं शरीर से संपूर्ण रक्त बाहर निकल जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हीमोफीलिया डेंजर ये है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है। तो जीका वायरस जो है ये मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचरित होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यह एडिज मच्छर द्वारा फैलता है। ये किस मच्छर द्वारा फैलता है, तो एडिज मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जैवमंडल है, जैवमंडल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारे चारों ओर जीवित जगत है जिसे हम जैवमंडल से के सम्मिलित किया जाता है। भारत में धारणीय के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। सबसे अच्छा स्रोत कौन है, कोयला है। कोयला विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो वायु प्रदूषण से कौन संबंधित है, तो स्मॉग। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिस्थिति तंत्र संकलना को प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था। तो ये टेंसले ने इसको प्रस्तावित किया था, एजी टेंसले। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। परिस्थिति की इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग रिटर ने किया था। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है, यानी ये जीव और वातावरण के बीच का संबंध होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व ने चिपको आंदोलन को बल मिला था। तो चिपको आंदोलन के बाद सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मिला था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। इस आंदोलन का शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। यह आंदोलन किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। नेक्स्ट, मछली के लिवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है। तो मछली के लिवर ऑयल में विटामिन डी जो होता है
ये प्रचुर मात्रा में होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन होता है? तो घाव को भरने में विटामिन सी जो है ये सहायक होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग भी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो कोबाल्ट नामक खनिज जो है ये विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। ठीक है, यह विटामिन शरीर में आरबीसी के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। यह विटामिन दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि में भी पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है और उसकी कमी से होने वाले रोग सुमेलित नहीं हैं? तो नहीं है हमसे पूछा गया है, कौन सा नहीं है? कैल्सीफेरॉल, अस्थि, नियोसिन, पेलाग्रा, कोबालामिन, संघाती रक्तचाप और राइबोफ्लेविन बेरी। तो बेरी विटामिन 1 की कमी से कारण से होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से किया जाता है? तो रक्तहीन सर्जरी आपका लेजर के माध्यम से किया जाता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो ये रेबीज़ के टीका के लिए लुईस पास्चर को जाना जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित किया जाता है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है एल्बर्ट साबिन के द्वारा वैक्सीन किया गया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे जो है हेलोफाइटा कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो पालक जो है ये ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ का आयु का निर्धारण होता है? तो पेड़ का आयु का निर्धारण वार्षिक वलय की संख्या से होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और लिटमस का घोल डैश से निकलता है? तो लिटमस का घोल जो लाइकेन से निकलता है। और एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता डैश के कारण उपयोगी जल, जैम, मुरब्बे बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है, तो पेप्टिन का किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। और ये सारा क्वेश्चन बायोलॉजी का ख़त्म हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।